अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटो। आपने इसके बारे में न्यूज़ में सुना। बाज़ जगहों पर इस पर गुफ्तगू ज़्यादा होती है और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इसके गिर्द घूमती है। हाँ, मैं ऑयल के बारे में बात कर रहा हूँ और कुकिंग वाला नहीं। क्या आपको कभी ताज्जुब हुआ है कि क्या होगा अगर हमारा ये अहम वसाइल ख़त्म हो जाए? ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन पहले मुझे वजाहत करने दें कि इसे अहम क्यों कहा जाता है। ज़्यादातर लोग ऑयल की असल अहमियत को महसूस नहीं करते। हर साल सिर्फ यूके में 7.3 बिलियन बैरल्स ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप हिसाब लगाएं तो ये एक दिन में 20 मिलियन बैरल्स बनते हैं। और अगर आपको यकीन है कि ये सारा तेल आपकी गाड़ी के पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल होता है तो दोबारा सोचें। आप ये जानकर हैरान होंगे कि रोज़मर्रा की कितनी चीज़ें ना होती अगर ऑयल ना होता। मिसाल के तौर पर हर बार जब आप अपनी च्युइंग गम के साथ बबल बनाते हैं तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि दुनिया में तेल मौजूद है। आपने मुझे सही सुना। बहुत मीठी चीज़ जो आप मुंह में चबाते हैं उसमें पेट्रोलियम मौजूद है। दर हकीकत इस वजह से च्युइनेस और सॉफ्टनेस आती है। फिर दूसरी तरफ हर तरह के स्पोर्ट इक्विपमेंट्स हैं। चलें कहते हैं कि ऑयल बास्केटबॉल्स, फुटबॉल्स, गोल्फ बॉल्स, गोल्फ बैग्स और स्कीज, सॉकर बॉल्स, क्लीट्स, टेनिस रैकेट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा। और आपके दद्दू के दांतों के बारे में क्या? हाँ, जदीद किस्में रंग के लिए कई तरह के कार्बन बेस्ड डाइज को इस्तेमाल करती हैं और ये डाइज पेट्रोलियम, ऑयल और मुख्तलिफ वेजिटेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। लेकिन फ़िक्र ना करें, डाइज FDA अप्रूव्ड हैं और वो फूड कलरेंट्स जैसे हैं जो अब भी आपके किचन में होंगे। खैर, ये यकीन दहानी कराने वाला है, या शायद नहीं। आप अपने चेहरे पर भी ऑयल लगाते हैं। वाओ, हैरान कुन। मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लिपस्टिक यूज़ करती हैं तो इसमें पैराफिन वैक्स की शक्ल में पेट्रोलियम होती है। ये लिपस्टिक की शेप को बरकरार रखती है और आपको इसे स्मूथली अपने होंठों पर लगाने में मदद करती है। अब क्या आप गिटार बजाते हैं तो आप बाकायदगी से पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं। जदीद गिटार की ज़्यादातर इक़साम की तारें नायलॉन से बनाई जाती हैं और नायलॉन पेट्रोलियम से बनाया जाता है। मुझे यकीन है कि आप रोज़ाना टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करते होंगे, हत्ता कि दिन में 2 बार अगर आप डिलीजेंट हैं। हाँ, यहाँ भी वही कहानी है। वो रंग जो आपके टूथपेस्ट को बहुत खूबसूरत बनाते हैं उनमें भी पेट्रोलियम मौजूद होता है। परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज, फिशिंग लर्स, आप तकरीबन ऑयल से बनी चीज़ों से घिरे हुए हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ें जो ऑयल की मदद से बनाई जाती हैं वो गाड़ियाँ, किचन का सामान, फर्नीचर और कपड़े हैं। ठीक है, आप समझ गए। तो इस सवाल का क्या कि क्या होगा अगर किसी दिन सियारे पर मौजूद सारा ऑयल ख़त्म हो जाए? खैर, पहले पहल आप मसले को महसूस नहीं करेंगे। नॉर्मली ज़्यादातर मुल्कों में काफ़ी ऑयल के साथ ख़ास ज़खायर होते हैं जिनसे तकरीबन कुछ महीनों तक काम चलता है। लेकिन तसव्वुर करें कि अगर ये प्लान बी भी फेल हो जाए और लोगों के पास इन ऑयल रिज़र्व्स तक रसानी ना हो, हम कब तक ऐसे चल पाएंगे? आप ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि पहले दिन से ही ऑयल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और वो गईं। लोग गैसोलीन के आखिरी कतरे से अपनी गाड़ी को भरने के लिए कोई भी कीमत अदा करेंगे। कुछ दिन नहीं तो कुछ हफ्तों में तमाम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलना बंद हो जाएगी। ड्राइवर्स जो आम तौर पर लंबा सफ़र करते हैं उन्हें काम करने में मुश्किल होगी। शायद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस जैसा कि ट्रेन, बसें और जहाज़ भी बेकार हो जाएं। नतीजे में लाखों लोग अपनी नौकरियां गंवा देंगे और बहुत सी कंपनीज नए मुलाजमों की तलाश में होंगी। बदकिस्मती से वो इतने मुख्तसर नोटिस पर ऐसे माहिरीन को तलाश करने में नाकाम रहेंगी। एमरजेंसी सर्विसेज कुछ वक्त तक चलती रहेंगी लेकिन बहुत जल्द वो भी बंद हो जाएंगी। तेल की अदम मौजूदगी के नुकसानात में से एक ये है कि हस्पताल में मौजूद कई मरीजों की सेहत को ख़तरा होगा। सच ये है कि मेडिसिन भी ऑयल पर मुनहसर है। शायद आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में सिरिंजेस, ग्लव्स, स्टेरिल पैकेजिंग, बहुत ही हाईटेक आलात जैसा कि MRI स्कैनर्स, कंप्यूटर्स और CT स्कैनर्स शामिल हैं जो ऑयल की मदद से बनाए जाते हैं। प्लस, जैसा कि आपको याद होगा, ज़रूरी अद्वियात को मैन्युफैक्चरर से फार्मेसी तक ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। एक और संजीदा मसला फूड सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में। इनमें से ज़्यादातर देही इलाकों से दरामद शुदा खुराक पर इन्हसार करते हैं और देखें कि क्या होगा।
खुराक को प्रोडक्शन की जगहों से जमा करके ग्रोसरी स्टोर तक लाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। यही वजह है कि बहुत से शहरी लोग देहातों में चले जाएंगे और अपने लिए खुराक उगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि अगर मैं कोशिश भी करूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं वो कर पाऊँगा। क्या आपको लगता है कि आप अपनी खुराक खुद उगा सकते हैं और ख़ुद को ज़िंदा रख सकते हैं? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस इब्तदाई काम के बाद सूरत हाल के बेहतर होने का इम्कान है और लोग अडेप्ट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ताहम वो इकट्ठे जितना भी अच्छे से काम करें, ज़िंदगी कभी भी वैसी नहीं रहेगी। खुराक की इतनी वैरायटीज़ नहीं होंगी जिन्हें आज हम इंजॉय करते हैं। आपको चॉकलेट, पिज़्ज़ा और तहज़ीब की दूसरी बरक़ात के बगैर रहना होगा। लेकिन अरे, आप शायद सर्दियों में बढ़ जाने वाला अपना वज़न कम कर लें। शुमाली इलाकों में लोग सर्दियों में जमने से बचने की एनर्जी को हासिल करने के लिए दरख्त काटना शुरू कर देंगे। ये तेज़ी से जंगलात की कटाई का बायस बनेगा और प्लेनेट को भी इंसानों जितना नुकसान पहुंचेगा। हाँ, तमाम तरह के अंदाज़े लगा लिए, लेकिन इसके अच्छे पहलू की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। ऑयल आलूदगी का एक अहम ज़रिया है और सिर्फ यूएस में 9 बिलियन गैलन्स तेल 2010 से पाइपलाइंस के ज़रिए फैलाया गया है। और अगर आप इस हकीकत पर गौर करें कि इस नंबर का मतलब है 1300 मरतबा तेल के जहाज़ का डूब जाना, इसे कैलकुलेट करना आसान है कि ये मसला हर दूसरे रोज़ होता है। फैला तेल फसलों और पानी को आलूदा करता है और बुरी तरह से माहौल और जंगली हयात को नुकसान पहुंचाता है। मज़ीद ये कि जब लोग तेल से तवानाई पैदा करते हैं, इस अमल से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र मोनोऑक्साइड पैदा होती हैं। ये गैसेस आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं, ख़ास तौर पर इनकी रोज़ाना की डोज। तो तेल की गैर मौजूदगी में आपका माहौल के साथ सेहतमंद हो जाने का इम्कान है। इसके अलावा ये इस पर मुनहसर है कि लोग ऑयल के बजाय किस मुतबादिल को इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। न्यूक्लियर पावर हमेशा मौजूद होती है। दर हकीकत न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बहुत से मुल्कों में आम हैं। मिसाल के तौर पर यूएस में ऐसे 98 हैं और ये पावर स्टेशंस मुल्क की 20% बिजली पैदा करते हैं। कुछ दूसरे ममालिक हत्ता कि इस पर ज़्यादा इन्हसार करते हैं। फ्रांस अपनी 80% बिजली न्यूक्लियर पावर से बनाता है। एक तरफ न्यूक्लियर पावर का आइडिया लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फ़िक्रमंद करता है, दूसरी तरफ न्यूक्लियर एनर्जी दूसरे ज़राए से ज़्यादा एफिशिएंट और सस्ती है, जैसा कि विंड, हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी। मज़ीद ये कि नासा के मुताबिक न्यूक्लियर एनर्जी माहौल के लिए सबसे कम नुकसानदार ज़राए में से एक है। यहाँ पर विंड और सोलर पावर भी मौजूद हैं। इस मुतबादिल के हामियों को यकीन है कि इससे माहौल पर कोई बुरे असरात मुरतब नहीं होते। बदकिस्मती से वो 100% सही नहीं हैं। एनर्जी रिसर्च के इंस्टीट्यूट के मुताबिक जदीद सोलर और विंड एनर्जी प्लांट्स एक मुसलसल बैकअप के बगैर नहीं चल सकते। ये अमल में आता है जब सूरज बादलों से ढक जाए या हवा इतनी तेज़ ना हो। एनर्जी के ऐसे बैकअप में सबसे करीबी कोल प्लांट से आने वाली एनर्जी शामिल है। किसी भी मामले में अगर किसी दिन सारा तेल भी ख़त्म हो जाए तो दुनिया इतनी बुरी नहीं हो जाएगी। लोग कभी ना कभी इस मसले का हल ढूंढ लेंगे, जैसा कि नए एनर्जी सोर्सेज को बनाकर डेवलप करके या सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील करके। इंसानों के बारे में यही तो शानदार बात है, हम तकरीबन किसी भी चीज़ को अपना सकते हैं, लेकिन एक बात तो यकीनी है कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा और दुनिया एक बिल्कुल अलग जगह बन जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ऑयल के ख़त्म होने से क्या कोई आलमी आफत आ जाएगी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।